हेलो गाइस, कैसे आप लोग। हम लोग फिर से खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हमने शुरू किया है अपने नए विलेज को ढूंढने की जर्नी। तो लगभग मैं कल के वीडियो में यहाँ तक मतलब एपिसोड के अंदर यहाँ तक पहुँच चुका था। और वैसे यहाँ पे हो चुकी है सुबह, क्योंकि मैं रात को यहाँ पे नीचे छुप गया था। क्योंकि मैं खुले में रह के अगर मैं लीव करता हूँ तो मैं वो मतलब नहीं मानता, क्योंकि मैं हमेशा अक्सर वैसे ही मर जाता हूँ। वैसे यहाँ पे पहला एक क्रीपर फूट चुका है और पीछे भी और एक क्रीपर फूट चुका है। और ये ज़ॉम्बिस को कोई चैन नहीं है। तो यहाँ पे गैस सुबह सुबह देख सकते हैं मेरा अब अच्छी से स्वागत हो चुका है। 2 क्रीपर फूट के एक ज़ॉम्बी मेरे को मार रहा था, तो उसको मैंने ख़त्म कर दिया है। और वैसे सारी डर्ट लेनी ज़रूरी है, क्योंकि और मुझे शुगर केन फार्म तो बनाना ही है, पर मुझे वो एक विलेजर होता है जो कि मुझे ऑब्सिडियन और डायमंड देगा, तो वो मुझे भी चाहिए। क्योंकि मुझे जाना है नेदर में, क्योंकि मुझे एक शुगर केन फार्म में बनाना है, तो उसके लिए कॉर्ड की ज़रूरत है जो कि मुझे नेदर में मिलेंगे। तो इसके लिए यही मेरा मकसद है कि मुझे एक नया विलेज ढूंढना है जहाँ पे मुझे ब्लास्ट मिथ मिल सके। ब्लास्ट मिथ का मीन्स वो जो ब्लास्ट फर्नेस वाला होता है विलेजर, वो वाला जो कि मुझे टाइम उनका आर्मर पे देगा जब वो मैक्स हो जाएगा तब। तो चलते हैं वहाँ पर, डायरेक्ट मैं आपको विलेज के पास मिलता हूँ। तो बस यहाँ पे मुझे पहला विलेजर मिल चुका है और क्या ट्रेड दे रहा है। तो ये वही नॉर्मल सी बकवास से ट्रेड दे रहा है, जो कि बहुत सारा वीट लेके एक एमरल्ड देगा, जो कि बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि मेरा वेट तो उगने से नहीं रहा। और इनको ये भी चाहिए, क्या बोलते हैं, एमरल्ड चाहिए वीट के बदले। तो ये पहले मतलब घर को लूट लेते हैं। यहाँ पे चेस्ट वेस्ट तो है नहीं, पर ये बेड मेरे ज़रूरत का है तो मैं इसको उठा ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे अगर बाद में भी थोड़े से बेड की ज़रूरत है नेदर में जाके उसको फोड़ने के लिए। क्योंकि टीएनटी के जितनी तो अब तक ज़रूरत नहीं है, मतलब टीएनटी तो अब तक नहीं बना सकते, क्योंकि मेरे पास कोई क्रीपर फार्म नहीं है जिससे मुझे गन पाउडर भर भर कर मिले। सैंड के तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सैंड में अभी भी ले सकता हूँ। बस एक शवल, एक डायमंड लेना है, थोड़ी सी स्टिक लेनी है जिसका शवल बना के मैं चाहूँगा उसको लूटने के लिए। तो वैसे मेरे देखा जाए तो मेरे सारे की सारे स्टोन के टूल्स भी टूटने को आए। और यहाँ पे मुझे 4 ब्लेड मिल गए, जो कि मेरे लिए अच्छी बात है। वैसे भी मेरे पास आलू तो उबले हुए बहुत है, फिर भी मुझे चाहिए थोड़ा सा यहाँ से स्टोन, क्योंकि मुझे बनाने हैं अपने स्टोन के टूल्स। क्योंकि सारे टूल्स जो टूटने को आए, जो कि मुझे एन मौके पे ही धोखा देंगे। तो बस यहाँ पे मेरे सारे टोन के टूल बन के तैयार हो चुके हैं। तो मैं चलता थोड़े से आगे तक, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे घंटी है और ये वूल है वो सब भी तो उठा लेना ज़रूरी है। तो पिछले कुछ देर से एक स्केलेटन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा तंग कर रहा है, तो इसको भी उठाना ज़रूरी है। तो इसको मैंने उठा लिया। और पीछे क्रीपर भागो। शिट, मेरे पास शील्ड भी नहीं, तो तभी मैं सीट हो गया। तो एक क्रीपर ने तो वाट ला। तो मैं वापस अपने घर पे स्पॉन हो चुका हूँ। और वापस लाइट की स्पीड से मैं यहाँ पे टेलीपोर्ट हो चुका हूँ। टेलीपोर्ट का मतलब मेरा ये था कि मैं यहाँ तक चल के आ चुका हूँ। बस मैंने वो सब कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि आप क्या ही देखेंगे, वो मैं चल के आऊँगा इतनी दूर तक। वो अच्छे थे कि मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स पहले से नोट कर लेते हैं, क्योंकि मैं बैकअप प्लान हमेशा रख लेता हूँ। तो मेरा बैकअप प्लान यही नॉर्मल सा था कि अगर मैं मरता हूँ तो सबसे पहले यहाँ के कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो है वो नोट कर दूंगा। इसके वजह से मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। 10 मिनट लगे थे मुझे। 10 मिनट की वीडियो में आप मुझे बस ऐसे भागते रह के देखते हुए स्पीड फॉरवर्ड में, जो कि करीब 2-3 मिनट का होगा, तो वो बहुत ही बोरिंग सा चीज़ है। तो चलते अपनी लूट की तरफ। मैं सामने ही मारा था वैसे तो कस मुझे यहाँ पे मेरी सारी की सारी लूट मिल चुकी है, वैसी की वैसी है। क्रीपर ने बर्बाद करने के बाद उसने तो खामखा मेरा इतना सारा समय बर्बाद कर दिया। और यहाँ की सारी कीमती चीज़ें भी उठा लेनी चाहिए। और यहाँ पे भी कैसे खोखला कर दे, लग रहा है क्रीपर ही आके फूट चुका है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े।
गाइस यहाँ पे घूम रहा है एक आयरन गोलम, बड़े प्रेम से घूम रहा है। तो मुझे बहुत इससे पंगे लेने की चुल मच रही है, क्योंकि आयरन का मैं भूखा इंसान। तो सबसे पहले देख लेता कि मैं किस तरफ भाग जाऊंगा। तो मैं इसको मार के सीधा पिछले तरफ ही भाग जाऊंगा। और वैसे ही इसको मारने में मुझे तो डर तो बहुत लग रहा है। चलो, तो यहाँ पे युद्ध मैंने छेड़ चुका है। तो मैं यहाँ पे अपने सबसे पहले एक मतलब ऊंचा एक थोड़ा सा फ्लोर बना लेता हूँ। और मैंने यहाँ पे थोड़े से ये देख चुका हूँ कि मेरे आसपास तो कोई एक ऐसा ब्लॉक नहीं जहाँ पे ये चढ़ के मेरे को उठा के पटक दे। तो अगर एक ज़ॉम्बियस आ रहा था, उस ज़ॉम्बियस को इसने लपेट लिया है। अब मैं इसको लपेट लूँगा। मेरे को तो कम से कम इसे 4 आयरन मांगता, या फिर 5 भी चलेगा, दे दिया तो भी। वैसे में मुझे कितना आयरन देता है देख लेते हैं वैसे। तो इसने शायद मुझे कुछ तो मुझे चीज़ फेंकनी पड़ेगी। तो मुझे 5 आयरन इसने दे दिए। अब मैं इस रॉ आयरन को इसके अंदर डाल देता हूँ पकड़ने के लिए, क्योंकि मुझे इन्वेंट्री का शॉर्ट भी। विलेज को लूटने के बाद मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, जो कि मुझे यहाँ पे मैंने कॉल लिया था। तो यहाँ पे मुझे रेविन दिखी। तो मैं इस रेविन के अंदर देख रहा हूँ कि क्या है कि नहीं अंदर तक। तो मैं इस रेविन को भी पूरा लूटने जाऊँगा। और मुझे डर तो लग रहा है, क्योंकि मेरे पास आर्मर नहीं है और अच्छे वेपन्स भी नहीं है। पर अंदर बहुत सारे जॉम्बिस तो होंगे होंगे। पर मैं इसके अंदर ज़रूर जाने वाला हूँ, क्योंकि देख लेंगे जो होता है वो। और अगर मैं बहुत ज़्यादा गहराई में चला गया तो मुझे चांस है कि डायमंड मिल जाए। और यहाँ पे इन्वेंट्री भी मेरी सही हालत में नहीं है। तो बस मैं उस अंधेरी जगह से बाहर निकल चुका हूँ, मतलब मैं उस केव से बाहर निकल चुका।
और यहाँ पे देखिए ये क्या मस्त सा ग्लिच हो रहा है, मतलब ग्लिच नहीं, वहाँ के जो पेड़ मतलब समुद्र के घास फूस है वो इतने ऊपर तक एक ब्लॉक के भी ऊपर बढ़ चुके हैं, इसके लिए वो वहाँ पे वैसा हो रहा है वैसे। और मैंने इस ऑक्टोपस को मार दिया क्योंकि मुझे चाहिए ब्लैक इंक। तो मेरा घर देखो सामने रहा, क्योंकि वो पेड़ ही एक इंडिकेटर है मेरे घर का, क्योंकि मुझे दूर से भी मेरा घर दिख जाए तो देखो मेरा घर वही पास में। तो अच्छा कि वो पेड़ मैंने लगाने का मेरी कंडीशन मतलब मैंने जो भी सोचा था वो अच्छा है। और एक काव तो यहाँ पे गई क्योंकि लेदर भी मुझे चाहिए। तो मैं बड़े देर के बाद अपने घर तक पहुंच चुका हूँ और मैंने अपनी इन्वेंटरी को पहले सॉर्ट कर लेता हूँ। तो कैसा आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।